गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान 31 मार्च तक बने रहेंगे हालात। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 31 मार्च तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने प्रभावित सभी 4 जिलों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को घरों के अंदर रहने, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। विभाग ने पेड़ के नीचे खड़े न होने, बिजली के उपकरणों को बंद रखने सहित फसलों पर एंटी हेल नेट लगाने की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पिछले कल रात से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो आगामी 24 से 36 घंटे तक निरंतर जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान 4 जिलों में हल्के हिमपात की भी संभावना है। HRTC बनाएगा म्यूजियम, 50 साल की पुरानी यादों को संजोकर रखेगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 50 वर्षों के सफ़र और पुरानी यादों को संजोकर रखेगा। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन HRTC मुख्यालय में एक म्यूजियम भी बनाएगा। इस म्यूजियम में निगम अब तक खरीदी गई बसों के मॉडल रखे जाएंगे। HRTC मुख्यालय में बनाए जाने वाले म्यूजियम में बसों के मॉडल 1960 से लेकर अब तक हैं। मॉडल को देखकर साफ साबित होगा कि निगम ने इन 50 वर्षों में कितनी तरक्की की है। प्रबंधन द्वारा तैयार किए जा रहे बसों के मॉडल को उनके वर्ष अनुसार म्यूजियम में सजाया जाएगा। गोहर में स्कूल छात्रा से अध्यापक ने कार में की छेड़छाड़, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत स्कूल के एक अध्यापक DP के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में पॉक्सो अधिनियम के तहत छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज हुआ है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी अध्यापक की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोहर उपमंडल से संबंधित का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही बच्चे अपने घर जा रहे थे तो उक्त अध्यापक कार लेकर छात्रा के पास पहुंचा और उसे यह कहकर गाड़ी में बैठा लिया कि वो उसे आगे तक छोड़ देगा। वहीं जैसे ही वो कार लेकर स्कूल से थोड़ी दूर एकांत स्थान पर पहुंचा तो उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब छात्रा ने शोर मचाने और चिल्लाने की बात कही तो अध्यापक ने उसे अपनी कार से नीचे उतार दिया और मौके से गाड़ी से भगाकर चला गया। इसके बाद डरी सहमी बच्ची घर पहुंची और अपनी मां को सारी आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने पिता के साथ पुलिस थाना गोहर पहुंचकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। DSP जिला मुख्यालय देवराज ने बताया कि पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस्तीफों पर मांगी जांच, विधानसभा अध्यक्ष का निर्दलीय विधायकों को नोटिस। मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने 3 निर्दलीय विधायकों की शिकायत कर विधानसभा अध्यक्ष से इनके इस्तीफों के कारणों की जांच करने की मांग की है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से संज्ञान लेने पर विधानसभा सचिवालय ने तीनों निर्दलीय विधायकों KL ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा को नोटिस जारी किए हैं और उनसे 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। शिकायत में इन पर आरोप है कि इन्हें इस्तीफे देने के लिए हेलीकॉप्टर में लाया गया और इनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्मिक विभाग की मंजूरी के बिना IAS HAS अफसरों को नहीं सौंपी जाएगी जांच। हिमाचल प्रदेश में अब कार्मिक विभाग की मंजूरी के बिना IAS और HAS अफसरों को कोई भी जांच नहीं सौंपी जाएगी। पिछले कल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। पत्र में कहा कि कार्मिक विभाग संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। ऐसे में प्रशासनिक नियंत्रण वाले अफसरों को कोई भी सचिव सीधे जांच नहीं सौंप सकते। पत्र में लिखा है कि अक्सर यह देखा गया है कि कार्मिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कुछ प्रशासनिक सचिव और विभाग अध्यक्ष अपने स्तर पर IAS और HAS अधिकारियों को जांच सौंप रहे हैं। बिंदल से मिले नाराज धवाला, बोले डॉक्टर ने नब्ज देखी, दवाई भी दी, अब राहत।
देहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को भाजपा से टिकट देने के बाद नाराज पूर्व विधायक रमेश धवाला से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुलाकात की। पिछले कल ज्वालामुखी में धवाला के साथ एक निजी होटल में डॉक्टर बिंदल ने गुप्त मंत्रणा की। इसके बाद पूर्व विधायक रमेश धवाला ने कहा कि डॉक्टर सभी की नब्ज देखते हैं। उन्होंने मेरी नब्ज देख ली है और दवाई भी दे दी है और अब राहत है। बीजेपी प्रदेश में पहले की तरह ही चुनाव में विजयी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में पहले की तरह ही चुनाव में विजयी होगी। फौजियों को भेजे जाएंगे, पोस्टल बैलेट मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे देश भर में तैनात सैन्य जवान। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 41,542 सैन्य जवानों को ई ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर भेजे जाएंगे, जिससे सैन्य जवान अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि ये पोस्टल बैलेट पेपर सभी 17 सेगमेंट्स में भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। इसके लिए मतदान जागरूकता अभियान भी जिला में आरंभ किया गया है। दिव्यांगों से लेकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में 1,642 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा इन मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे लोगों को मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। अनुबंध सेवा के कारण छूट गई पेंशन मिलेगी, शीला देवी केस में आया फैसला, लागू करने की तैयारी। हिमाचल सरकार से रिटायर हुए ऐसे हजारों कर्मचारियों को पेंशन लग जाएगी जिनकी पेंशन पात्रता लंबी अनुबंध अवधि के कारण नहीं हो पाई थी। पिछले कल फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में इस बारे में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में कार्मिक विभाग के सचिव और विशेष सचिव वित्त मौजूद थे। हिमाचल में लागू हुई अनुबंध पॉलिसी शुरू में 8 साल की थी, फिर इसे 5 साल किया गया। वहीं अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाता था, इसलिए बहुत से सरकारी कर्मचारी के रेगुलर सर्विस में 10 साल पूरे नहीं हुए, जो पेंशन के लिए पात्रता अवधि है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जब ओल्ड पेंशन को लागू किया तो भी 10 साल की इस अवधि में छूट नहीं दे पाई थी। महीने में तीसरा कर्ज 1,000 करोड़ और लिए, आखिरी दौर में मिली अनुमति, 3 अप्रैल को खाते में आएगा पैसा। हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में ही तीसरी बार लोन लेने का फैसला किया है। पिछले कल 1,000 करोड़ का लोन और नोटिफाई हो गया है, जो 3 अप्रैल को राज्य सरकार के कोषागार में आ जाएगा। इससे पहले 20 मार्च को लिए गए 672 करोड़ बुधवार को ही सरकार के खाते में आ गए। केंद्र सरकार से लोन लिमिट में आखिरी समय पर मिली मंजूरी के कारण यह 1,000 करोड़ और लिए जा रहे हैं। इस ऋण से अप्रैल महीने तक के खर्चों का इंतजाम हो गया है, जबकि मई में सामान्य तौर पर भारत सरकार से अगले वित्त वर्ष की लोन ऑथोराइजेशन आ जाती है। यदि इस 1,000 करोड़ के अतिरिक्त लोन को भी मिला दिया जाए तो वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 9,072 करोड़ का लोन लिया है। मार्च के महीने में ही 3 बार लोन लेना पड़ा है। इस महीने के शुरू में सरकार ने पहले 1,100 करोड़ रुपए का लोन लिया। तो ये है प्रातः के मुख्य समाचार। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।